श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सादर राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले 2 एपिसोड में आप लोग सुन रहे थे भरत जी अपनी सफाई के लिए विभिन्न प्रकार शपथ देकर श्री राम जी के वनगमन के संबंध में इनका कोई संबंध नहीं ऐसा प्रमाणित करते हैं। इनके ये सब बात सुनकर माता कौशल्या जी तो कहते हैं भरत जी, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी रघुनाथ जी को प्राण से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा में चाहे विष चुआने लगे और पाला चाहे आग वर्षा करने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त ही हो जा सकते हैं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी हो नहीं सकते। इसमें तुम्हारे सम्मति इस जगत में जो कोई कहेगा वे स्वप्न में भी शुभगति नहीं पा सकेंगे। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबीर ही प्राण हुते प्यारे। विदु विष चवई श्रवई ही मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान वरु मिटई न मोहु, तुम रामहि प्रतिकूल न होहु। तुम रामहि प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कही, सो सपने हो सुखल सुगति न लही। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम रघुबीर ही प्राण हुते प्यारे। अर्थात जैसे सुख में जीवन बिताना यह जगत के सभी का प्यारे है, सभी चाहते हैं हमारे जीवन कैसे सुख में कटे, वैसे रघुनाथ जी ने भरत पर स्नेह करते हैं। जैसे सभी को
सुख जीवन प्यारे होते हैं, वैसे राम जी को भी भरत भी वैसे ही प्यारे होते हैं। जो कहा गया है, तुम्हारे वो तुम्हारे पति रघुनाथ जी के कितना जो प्यार है ना, सुख जीवन जस जग जड़ न रखे, ऐसे सुख जीवन सभी चाहते हैं। तुम परस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन सुख जीवन जग जस जड़ नर के, तुम पर तुम राम ही प्रतिकूल न हो। इसका भाव है, राम जी मानते हैं कि भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद भी जो मिल जाए, तब भी उनके पास ये सब पाने में ही इनका अहंकार नहीं होता, नहीं हो सकता। मेरे भरत एक क्षीर समुद्र है, इसमें विधि हरिहर पद पाना ये खटाई के एक बूंदा मात्र है। एक बूंदा खटाई में इतना बड़ा क्षीर समुद्र कभी नहीं पड़ सकता, ऐसा मेरा भरत जी है। श्री राम जी वो श्रीमुख से कहते हैं, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करिनी, क्षीर सिंधु बिनसाई, क्षीर सिंधु बिनसाई, मत तुम्हारा जो जग कही। माता कौशल्या जी कहते हैं, हे भरत जी, राम जी के वनगमन में जो जड़ लोग आपके मत है, यह कहते हैं, इसको सुख और सुगति कभी मिल नहीं सकता। इसका भाव है कि माता कौशल्या के यह भरत जी को आशीर्वाद वचन है, और कलंक देने लोगों को यह अभिशाप है कि उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, वे आपदग्रस्त होकर रहेंगे, उनको कभी सुगति भी प्राप्त नहीं हो सकता। और श्री राम जी भी श्रीमुख से कहते हैं, जो तुम्हारे ऊपर तो कुटिलता का आरोप जो करेगा, उनको यह लोक और परलोक में, इनका यह लोक और परलोक दोनों लोक नष्ट हो जाएगा। उरवानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई, जाई लोक परलोक नसाई। और श्री राम जी कहते हैं, जो लोग तुम्हारे पुण्य नाम स्मरण करेगा,
इनके सब पाप और प्रपंच सब जो मिट जाएगा और इस लोक में सुजस और परलोक में सुख का भी प्राप्ति होगा। ऐसा आपके पुण्य नाम का ही महिमा है। मिटियहि पाप प्रपंच सब, मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय में लगा लिया और वात्सल्य भाव में ये प्लावित होकर उनकी स्तन से दूध टपक टपक कर बहने लगा और नेत्र में जल छाए गए। इस प्रकार बहुत विलाप करती हुई सारी रात बैठे ही सबका बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाए। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर और समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अस कही मातु भरत हिय लाए, आथन पय श्रवहि नयन जल छाए, करत विलाप बहुत यही भांति, बैठही बीत गई सब राती, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुखी से सुदेशे। वशिष्ठ जी ने कहा, एता हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने लगे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु वचन सुनी, कर न कहेऊ सब काजू, कर न कहेऊ सब काजू। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया
भरत जी कहते हैं, देखो माताएं, तुम सती मत हो, तुमको फिर राम दर्शन कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब वे रानियां राम दर्शन के अभिलाषा से सती होने से रह गई। चंदन और अगर, तब चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों अर्थात कपूर, गुगुल, केसर आदि के बहुत से बोझ बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता बनाया गया। ऐसा चिता थे जैसे मालूम होता थे कि मानो ये स्वर्ग के लिए सुंदर सीढ़ी है, स्वर्ग के लिए सुंदर सीढ़ी हो। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरतु, गही पद भरतु, मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार सब दाह क्रिया संपन्न हुआ और सबने विधि पूर्वक स्नान करके दशरथ जी के लिए तिलांजलि दी, तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का दशगात्र विधान अर्थात 10 दिनों का जो कृत्य, जो मृतक कृत्य किया जाता है, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही 1000 प्रकार से किया। अगर उसने कहा 1 रुपया दक्षिणा दो, ये 1000 रुपया दक्षिणा दिया। ऐसे 1000 प्रकार से ये किया, तो शुद्ध हो गए। विधि पूर्वक दान धर्म किया गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दान में घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार के सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी अर्थात भूमि, धन और मकान भरत जी ने दिए दान में। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गई, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चंदन गगरु भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई स्नान करके तिलांजलि दीनी। शोधि सुमृति सब वेद पुराण, भरत की न 10 गात विधान।
सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ जस मुनि न आय सुदीना, धेनु बाजी गज वाहन दीना। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, दिए भरत लही भूमि सुर, बे परिपूर्ण काम। दान दिया जाता है ब्राह्मण को, ये देवता है, भूमिसुर अर्थात पृथ्वी का देवता है, उनके लिए दान दिया जाता है। और दूसरा जो लोग हैं उनको पारितोषिक दिया जाता है, लेकिन दान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की, अर्थात ये दशगात्र के जो विधान है इनका जैसे ये संपादन की, वही लाखों मुखों से भी वर्णन की जा नहीं सकती। और तो सुबह दिन तो शोध कर, अच्छा दिन शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने आए और उन्होंने मंत्रियों तथा महाजनों को, जो प्रधान लोग है, उन सबको बुलवाया। कारण आज भरत को राज्य अधिकार देना है, इसीलिए शुभ दिन शोध कर लग्न और मुहूर्त निकलवाए थे। इस बेला में सभी का मन धर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो शुभ लग्न निकलवाए, लेकिन भरत तो राजा नहीं हुए, तो ये कैसा है? तो वशिष्ठ जी के ये शुभ मुहूर्त निकालने का उद्देश्य क्या है? ये कैसा है बात? तो शुभ मुहूर्त जो निकाला गया था उसी में, इसी के कारण भरत जी को इस बेला में सभी का भरत जी को धर्म मार्ग में इस समय प्रवृत्त होते हैं। अतएव इस शुभ लग्न में भरत जी परम धर्म को ग्रहण करते हैं। धर्म ग्रहण नहीं, परम धर्म को ग्रहण करते हैं। तो परम धर्म क्या है? राम जी के सेवा, और सबके सेवा ये है धर्म, लेकिन राम जी की सेवा ये परम धर्म। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये परम धर्म ग्रहण करते हैं। वे अपना राज तिलक न करा के, अपना राज तिलक न करा के राम जी के सेवा में मनोनिवेश किए इस शुभ मुहूर्त में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यह ही सुदिन शोधने का फल उनको मिला है। यदि दिन, यही दिन, तो कौन सा दिन था? यही दिन वैशाख शुक्ल पंचमी, जो कि राजा के स्वर्गवास का 14 दिन है। पितोहित भरत की निजसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधी मुनिवर तब आए, पितोहित भरत की न जसी करनी, सो मुख लाख
जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पठए बोली भरत दो भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलवा भेजा, उनको बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपना पास बैठा लिए, अपना पास बैठा लिए और नीति तथा धर्मम से भरे हुए वचन कहते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठारी, नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति धर्ममय वचन उचारे। भरत जी का राज्य अभिषेक हो, लेकिन वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी को भी बुलवाया इस सभा में। तो इसे क्यों बुलवाया? इसी का कारण है कि जैसे भरत जी के अनुपस्थिति में राम जी के अभिषेक में विघ्न हो गया था, उसी का आशंका करके शत्रुघ्न जी को बुलवाए और भरत जी को निकट बैठाए। निकट बैठाने का कारण कभी उनके साथ गुप्त बात करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, और भी स्नेह के कारण भी निकट बैठ सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजसभा प्रारंभ में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने कैकेयी के जैसे कुटिल कार्यकलाप थी वह सभी कथा कहकर सुनाई पहले। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर राम प्रेम को निभाया। कैकेयी के कुटिलपन वर्णना करना यह भरत जी के रुचि के अनुकूल होगा। इसलिए भरत जी को मन लगाने के लिए सभा में पहले ही उनके रुचि के अनुसार कैकेयी के निंदा करके इनके सब प्रकार कुटिल करनी वर्णन करते हैं गुरु वशिष्ठ जी। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जेहि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। राजा के सत्य व्रत को प्रशंसा किया गया। सत्य व्रत को प्रशंसा करने का भाव कि रघुकुल का रीति को बजाय रखते हैं। रघुकुल के जो रीति है सत्य को रखना, सत्य को नहीं छोड़ना, वर प्राण भी चले जाए। रघुकुल रीति रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। श्री रामचंद्र जी के गुण और स्वभाव को भी वर्णना करते हैं। ये भी भरत जी के लिए अत्यंत प्रिय वचन है। तो मुनिराज के
राम जी के गुण और स्वभाव को वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्र में जल भर आया और वे शरीर से भी पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्रेम का लक्ष्मण और सीता जी की प्रेम का भी बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। कहत राम गुण शील स्वभाव, प्रेम सजल नयन पुलके मुनि राव, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, कहत राम गुण शील स्वभाव। राम जी का गुण और शील स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम में मग्न हो जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी। तो इनका स्नेह, उनका गुण और शील को आप सुनिए। राम जी कहते हैं कैकेयी माता से, जिन्होंने उनको वनवास दिया है, उनके सामने कहते हैं हे जननी, उसी पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है जो पिता माता के वचन के अनुराग से पालन करता है। ऐसे तनय, ऐसे पुत्र जगत में दुर्लभ है। हे जननी, इस जगत में दुर्लभ है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहान, दुर्लभ जननी विदित संसार। और भरत जी और श्री राम जी कैकेयी जी को कहते हैं, देखो माता, तुम आज मेरे बड़ा उपकार किया। देखो वन में जो मुनिगण से मिलन होगा, मुनियों के साथ सत्संग होगा, इसमें मेरा बड़ा हित है। पिता के आदेश का पालन किया जाएगा। दो और सम्मत जननी, तो तुम्हारे मनोकामना पूर्ण होगा, तुम्हारे भी आदेश पालन होगा। इसीलिए ऐसे मेरा ये तीन उपकार हुआ। और विशेष उपकार क्या है? विशेष लाभ मुझे मेरा भरत प्राण प्रिय राजा होगा, मैं राजा के बड़ा भाई बनूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये राम जी का शील और स्वभाव है, शील गुण। ऐसा शील गुण किसी के पास होना संभव नहीं। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी विदित संसार, मुनिगण मिलनु विषेखी वन, सबहि भांति तमो, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो भरत प्राण प्रिय, पावहि राजो, विधि सब विधि मोही, सनमुख आजू। राम जी कहते हैं, इतना लाभ होने पर अगर मैं वन को नहीं जाऊंगा तो इस संसार में
जितना मूर्ख है इस सब में मैं 1 नंबर हो जाऊंगा। तो ऐसा लाभ कोई छोड़ नहीं सकता। भरत जो न जाऊं बन, ये सही काज, प्रथम गणीय मोही मूढ़ समाजा। ये सब राम जी के सुंदर वचन को, उनकी शील और स्वभाव वर्णन करते हैं। वशिष्ठ जी के आंखों से इस स्वभाव को वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी की आंखों में जल भर आया। मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने बिलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी अर्थात होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब विधाता के हाथ है। ऐसे प्रबल भावी को ब्रह्मा जी ने भी टाल नहीं सकते। अगर ये ब्रह्मा जी को अगर ये पता होता तो ये भी जानते नहीं अनहोनी को। अगर ब्रह्मा जी उनको जान सकते तो उनके पहले का 5 मुख था, लेकिन एक मुख कटकर चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। तो पहले का 5 मुख से एक मुख कटकर 4 मुख नहीं होता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।